चलो स्क्रीन दिखा। हेलो, यस सर। ठीक है। चलो स्क्रीन दिखाई देता कि नहीं? दे रहा बेटा सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है। यस सर। देखिए ये आपका एक बीम है, ठीक है। ये बीम है जिसका स्पान है एल मीटर। इसके सेंटर पे एक लोड लगा हुआ है पी। इस लोड के कारण आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? बेंड होगा। जो ये बीम है ये कुछ इस तरह से बेंड होगा। ये जब कोई लोड लगेगा ऊपर से तो ये बीम जो है आपका कैसा हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, ठीक है। बेंड तो इस लोड के कारण इसमें क्या आएगी? मूवमेंट आएगी। मूवमेंट जो ये बेंड है, बेंड होने के कारण ये कैसा हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या हो गया? बेंडिंग मूवमेंट। क्यों? क्योंकि ये बेंड हुआ है कहां पे? बीच में। किसके कारण? इस लोड के कारण क्या हो गया? ये बेंड हो गया। अब इस बेंड हुआ और ये कैसा मूवमेंट हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस को क्या बोल सकते हैं हम? बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट देखिए, ये लोड हुआ, इसको रोकने के लिए, ये जो बेंड हो रहा है इसको रोकने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट या इफेक्ट ऑफ मूवमेंट विच रेजिस्ट टू डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। देखो बीम को रेजिस्ट बेंड होने से रोकने के लिए एक कपल जनरेट होगा जिसको हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। ये बीम है, ये बेंड होगा, इसको रोकने के लिए एक कपल जनरेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसको हम बोलते हैं, उस कपल को बेंडिंग मोमेंट। ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट। और शियर फोर्स, एक होता है शियर फोर्स। अब शियर फोर्स क्या होता है? फोर्स होते हैं हमारे दो टाइप के, एक नॉर्मल फोर्स होता है और एक शियर फोर्स। दिखाई दे रहा है आपको? एक नॉर्मल फोर्स होता है और एक शियर फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स मतलब यदि आपका कोई सेक्शन है उसके एक्सेस के अलोंग कोई लोड लगता है तो वो होता है नॉर्मल फोर्स। जैसे कि ये एक्सेस है, ये क्यूबिक सेक्शन दिख रहा है आप, ये क्यूबिक सेक्शन में ये देखिए ये कैसा है? ये आपका एक्सेस है, इसके अलोंग ये लोड लग रहा है। ये लोड कैसा लग रहा है? इसके सेक्शन के अलोंग, एक्सेस के अलोंग। और ये क्रॉस सेक्शन है। ये क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शन है, ये कोई क्रॉस सेक्शन है जिस पे लोड लग रहा है आपका। यदि ये लोड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब लोड कैसा है? इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। जो कि इसके इस क्रॉस सेक्शन के, ये क्रॉस सेक्शन है आपका। जैसे आप चाकू से काटते हैं किसी चीज को, कोई से भी फल को, तो वो दो शेप में कट जाता है। तो उसके क्रॉस सेक्शन में एक राइट एंगल ट्रायंगल पे 90 डिग्री दिख एंगल रही पे है। एक फोर्स लगा दीजिए। क्या स्क्रीन नहीं दिख रही? नो सर। दिख रही है सर क्लियरली। सर स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है? और उसके तरफ ठीक है। नेटवर्क इश्यू है, आप बताइए।
तुम रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है। चलो मुझे देख पा रहे हो आप लोग? देख पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। ये मान लीजिए कोई आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है। यदि इसके परपेंडिकुलर कोई लोड लगता है, जैसे ये है, ये क्रॉस सेक्शन है आपका और इसके परपेंडिकुलर कोई लोड लग रहा है, ये आप पेन है मेरा, ये परपेंडिकुलर लोड लग रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। लेकिन यही फोर्स यदि इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल फोर्स लगेगा, ऊपर से मतलब ये जैसा क्रॉस सेक्शन है इसके पैरेलल फोर्स लगेगा, तो इसको बोलेंगे हम क्या? शियर फोर्स। ये आपका कैसा फोर्स है? शियर फोर्स। along दिस क्रॉस सेक्शन की कैसे लगेगा? ये पैरेलल फोर्सेस है, इसको बोलते हैं हम शियर फोर्स। ठीक है, मतलब यदि मैं इस बुक है इसको 20 से काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा? दो हाफ हाफ सेक्शन में कम वो कट हो जाएगा, तो ये आपका होता है क्या? शियर फोर्स। यहाँ पे देखिए, अब जो नॉर्मल फोर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। यदि मैं क्यूबिक को पकड़ के खींच रहा हूँ, उसको खींच रहा हूँ, तो ये आपका हो गया कैसा? टेंसाइल फोर्स। लेकिन यदि मैं इसी क्यूब को लेके पकड़ के दोनों तरफ से और दबा रहा हूं, तो वो कैसा फोर्स हो जाएगा? कॉम्प्रेसिव शियर फोर्स। शियर फोर्स में क्या होता है? यदि हम किसी सेक्शन को ले लिए, सेक्शन को, और उसको कट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हाफ डायरेक्शन में कट हो जाएगा। जैसे कि स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ सर। ये आपका कोई एक्सेस है, यहां से एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, सर और वो वाली एक स्क्रीन ये अपोज हो जाएगा, हाफ हाफ कट हो जाएगा। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये सेक्शन है, मैंने जब उसमें एक में डाउनवर्ड फोर्स लगाया और एक में अपवर्ड फोर्स, मान लीजिए इसमें मैंने अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स लगाया और इस पे अपवर्ड फोर्स, तो ये सेक्शन आपका क्या हो गया? हाफ हाफ में डिवाइड हो गया। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके पैरेलल फोर्स, हेलो, हाँ, इसके पैरेलल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शियर फोर्स। ठीक है, शियर फोर्स हमेशा क्रॉस सेक्शन की कैसा होता है? नॉर्मल होता है, और हमेशा सेक्शन कैसा होता है? नॉर्मल। और जो शियर फोर्स होता है वो हमेशा क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हमेशा कौन सा फोर्स होता है? शियर फोर्स। और नॉर्मल हमेशा कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल फोर्स, जिसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लेते हैं, जिसका एंगल 90 डिग्री पे हो, किसके? क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, ये आपका हो गया शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। वैसे अलग डेफिनेशन होता है, इसमें है हमारा शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ अ बीम इज डिफाइंड एट द नेट भी सेक्शन है, उसके एक साइड का जो समेशन है इक्वल फोर्स होगा उसके। ठीक है, चलिए, सर आवाज ये आ रही जा देखिए रही। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या हुआ बेटा? सर आवाज पूरी क्लियर नहीं आई, आपने जो डेफिनेशन बोले वो समझ मतलब सुनाई नहीं आया पूरा एक बार में। नहीं आ पाया, चलो ठीक है। आपने ये दिखाई दिया है आपको डेफिनेशन, आप पढ़ सकते हैं। नेट वर्टिकल फोर्स और अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन। बेटा सर डेफिनेशन नहीं है, बॉक्सेस दिख रहे हैं। बॉक्स दिखाई दे रहा है? यस सर, अभी स्क्रीन चेंज नहीं हुआ है। सर वो डायग्राम जो एक्सप्लेन कर रहे थे कॉम्प्रेसिव फोर्स वाला, वही वाला डायग्राम शो कर रहा है। वही वाला दिख रहा है बस अभी तो। अच्छा, वो वाला डायग्राम हाँ ठीक सर। है, नहीं हुआ है नहीं हुआ अभी। थोड़ा।
दिखाई देने लगा बेटा? हेलो, नो सर। हेलो, दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन अब? यस हाँ सर दिखाई दे रहा है। शियर फोर्स का डेफिनेशन दिखाई दे रहा है? सर हट गया अभी। नो सर। नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए, यस सर दिख रहा है। हाँ सर आ गया। दिख रहा है, ठीक है। ये शियर फोर्स की डेप्थ। इसके बाद हम चले जाते हैं, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको सेक्शन बताया था कि शियर फोर्स कैसा होता है। तो शियर फोर्स हमेशा पैरेलल होता है किसके? क्रॉस सेक्शन के। ये ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका क्रॉस सेक्शन है। तो इसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल ये फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पैरेलल फोर्स होता है हमेशा शियर फोर्स में, ठीक है। साइन कन्वेंशन हमारे शियर, मान लीजिए कोई सेक्शन है, उसको हमने एक्सेस से दे दिया, ये आपका वर्टिकल सेक्शन है, मैंने सेक्शन को कट कर लिया। अब यदि सेक्शन के लेफ्ट डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स होगा और राइट डायरेक्शन में डाउनवर्ड फोर्स होगा, तो हम उसको पॉजिटिव शियर फोर्स कंसीडर करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? यदि हमारे सेक्शन को कट किए और कट करने के बाद यदि लेफ्ट डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स होगा और राइट डायरेक्शन में डाउनवर्ड फोर्स होगा, तो हम उसको पॉजिटिव शियर फोर्स कंसीडर करेंगे। और यदि रोटेशन उसका क्लॉकवाइज होता है तो वो पॉजिटिव शियर फोर्स होगा। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड होगा। यदि इस एक्सेस के रिस्पेक्ट में इसको रोटेशन करें तो ये ऐसा रोटेट होने लगेगा। ये रोटेट कैसे होगा? क्लॉकवाइज। तो हम क्लॉकवाइज रोटेशन होगा शियर फोर्स का, तो उसको हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव शियर फोर्स, ठीक है। के बाद यदि आपका जो रोटेशन है शियर फोर्स का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स यदि आपका लेफ्ट डायरेक्शन में डाउनवर्ड फोर्स और राइट डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स होगा, तो उसको हम नेगेटिव शियर फोर्स कंसीडर करेंगे। आप ये जैसे मैं इमेज दिखाता हूं तो इसका पिक आप शेयर कर लिया करें, ठीक है। जैसे ये दिख गए आप लोगों को साइन कन्वेंशन। यदि सेक्शन के अपवर्ड फोर्स और सेक्शन के डाउनवर्ड फोर्स, सेक्शन के अपवर्ड फोर्स और सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड फोर्स होगा तो वो हमारा पॉजिटिव शियर फोर्स होगा। और यदि सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड फोर्स होगा और राइट में अपवर्ड फोर्स होगा तो ये कैसा होगा? नेगेटिव शियर फोर्स। ये इमेज आप शेयर कर लो ग्रुप में। इसमें लिखा हुआ है पूरा, लेफ्ट साइड अपवर्ड, राइट साइड डाउनवर्ड, ठीक। इसमें लिखा है लेफ्ट साइड डाउनवर्ड और राइट साइड अपवर्ड। और ये रोटेशन भी डिनोट कर दिया कि आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम नेगेटिव शियर फोर्स लेंगे, और यदि क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव शियर फोर्स होगा, ठीक है। सर आया नहीं है वो स्क्रीन। नहीं आया? क्या हुआ प्रियंका, बोलिए। हेलो, आप आगे सर। सर स्क्रीन लोड नहीं हुई थी, अभी हो गई है। अच्छा हो गई, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है हमारा शियर फोर्स का, ठीक है। ये मैंने सेक्शन को कैसे कट किया था, कट करने के बाद मैंने सेक्शन पे देखा कि यदि आपका लेफ्ट डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स है और राइट डायरेक्शन में डाउनवर्ड फोर्स है, तो उस सेक्शन को हम जब शियर फोर्स कंसीडर करेंगे तो कैसा कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव शियर फोर्स। और यदि इसी ये एक्सेस के रिस्पेक्ट में इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव शियर फोर्स। और यदि यही सेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो उसको हम नेगेटिव शियर फोर्स कंसीडर करेंगे।
और आप ऐसा भी देख सकते हो कि यदि सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड फोर्स है और सेक्शन के राइट में अपवर्ड फोर्स है तो हम उसको नेगेटिव शियर फोर्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये आपका शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन हो गया। इसके बाद आ जाइए आप पॉजिटिव शियर फोर्स, नेगेटिव शियर फोर्स। अभी मैंने यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन देखिए। जैसे कि आप लोग हंसते हैं तो एक आपका चेहरा कैसा होता है, खिला हुआ, मतलब जो आपके होंठ होते हैं ऊपर की ओर उठे होते हैं, ये स्माइल का चेहरा, स्माइल फेस होता है। इसको हम क्या सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग जब बेंड हुआ है आपका सेक्शन तो इस तरह आपका बेंड होगा, तो इसको हम बोलते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। जो हम हंसते हैं तो हमारा शेप चेहरे का कुछ इस तरह बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। और इस सेक्शन को हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। इसको हम कैसा कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव बेंडिंग। और इस सेक्शन में देखिए, जब आप लोग गुस्सा हो जाते हो या रोते हो, सैड हो जाते हो, तो आपका फेस कुछ इस तरह बन जाता है ना। तो ये बोल सकते हो कि जो आपका कनकेव और कन्वेक्स होता है, वो कन्वेक्स यदि आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है और रोटेशन इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है राइट डायरेक्शन से और लेफ्ट डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम नेगेटिव शियर फोर्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है पूरा? सर अभी मोमेंटम वाला नहीं आया। अभी नहीं आया? नो सर। सिंक कन्वर्सेशन वाला ही पेज खुला हुआ है अभी, सिंक कन्वर्सेशन। साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट का खुला हुआ है? नो सर, शेयर नहीं फोर्स सर, शियर फोर्स का खुला है। शियर फोर्स का खुला हुआ है। साइन कन्वर्सेशन इसकी बात कोई सा लेक्चर तो नहीं है बेटे आप लोगों का? 1 बजे से सर। ठीक है, हम इसको अभी कंटिन्यू करेंगे जब तक वो चलेगा, तो है ना। लोड सर आया था अभी आ पॉजिटिव करके। गया। आ गया सर, बेंड मूवमेंट आ गया। हाँ सर जी। यस सर। हाँ, देखो बेटे, ये वाला जो आपका पहला वाला सेक्शन है, इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में शियर फोर्स कैसा रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, और राइट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। जब और यदि आपका ऊपर की ओर किसी सेक्शन में कंप्रेशन होगा और नीचे टेंशन होगा, तो उस सेक्शन में हम उस सेक्शन को कैसा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, जो कि उसको हम और एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। इसका एक सैगिंग बेंडिंग मोमेंट जाता है। स्माइल यूज करते हो आप, स्माइल करते हो तो आप हमें हंसते हो तो होता है आपका वो पॉजिटिव। तो वॉइस कट रही है आपकी। देखिए, और ये यदि आप सैड हो जाते हो तो सैड में इस तरह के आपका फेस बन जाता है, तो इस फेस को हम क्या बोलेंगे, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट को कैसे कंसीडर करेंगे, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। इसमें और देख सकते हो कि यदि राइट डायरेक्शन में आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा और लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ऊपर आपका जो अपर फाइबर है उस पर टेंशन आएगा और लोअर फाइबर में आपका कैसे आएगा, कंप्रेशन। जो बॉटम है उस पर कंप्रेशन होगा और ऊपर टेंशन होगा। ठीक है, ये हो गए आपके साइन कन्वेंशन मोमेंट के और शियर फोर्स के। जैसे यदि आप यहाँ पे लोड लगाओगे, लोड लगाओगे ये होगा इस तरह से, तो ये रोटेशन कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, लेकिन ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इससे लेते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और इसको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अब हम लोड कैलकुलेट करना है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट समझ में आया क्या क्या होता है? देखो, अब हम हमेशा
एक चीज और याद रखना पड़ेगा आपको, टाइप्स ऑफ लोड आप लोगों ने पढ़ा है। मैं तीन टाइप्स की आपको लोड पढ़ाऊंगा। एक है यूडीएल, जिसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और एक है पॉइंट लोड, जिसको हम कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं, और एक है यूवीएल, यूनिफॉर्मली बेस्ड। स्क्रीन आ गया? हेलो, नहीं सर। स्क्रीन आया है क्या? ओ सर अभी तो नहीं आया। वो डू यू है वही वाला है, डू यू वांट सेव वाला मैसेज है अभी ऑन। अब आए? नो सर अभी तो नहीं आया। जैसे आ जाता है। यस सर। देखो, आपने पढ़े होंगे बेटा तीन टाइप्स के लोड, पढ़े हैं, यूडीएल, पॉइंट लोड और यूवीएल। पढ़िए ये लोड। जी लोड नहीं यस सर, पढ़े पॉइंट सर। लोड जैसा कुछ स्क्रीन पे प्रियंका, स्क्रीन पे आया क्या लोड? यस सर आ गया। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये यूडीएल है, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ये है सेकंड वाला है आपका पॉइंट लोड, और नीचे दिया थर्ड वाला यूवीएल, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये फर्स्ट वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सेकंड वाला ये आपका होता है पॉइंट लोड, और इसको कंसंट्रेटेड लोड, और तीसरा है यूनिफॉर्मली, क्या बोलते हैं तीसरे वाले को, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसको यूवीएल से डिनोट करते हैं, और यूडीएल को सॉरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को यूडीएल से, और ये है आपका पॉइंट लोड, और इसी को कंसंट्रेट लोड। ठीक है, देखिए अब हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं वो बताना है, रिएक्शन वगैरह फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, शियर फोर्स हमेशा यूडीएल होता है, यूडीएल के लिए इंक्लाइंड बनता है। शियर फोर्स यूडीएल के लिए, मतलब शियर फोर्स डायग्राम यूडीएल के लिए हमेशा इंक्लाइंड बनता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर यूडीएल के लिए हमेशा पैराबोलिक बनता है। ठीक, नहीं दिखाई दे रहा है? सर दिख रहा है ये। नहीं वो सीआर सर ऐसे फोर्स दिख रहा है, यूडीएल फोर्स दिख रहा है बी। हाँ ठीक है, हाँ यही है। चलो ठीक है ना, देखिए यूडीएल दिख गया, पॉइंट दिख गया, और यूवीएल दिख गया। अब हमें आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि जब आपका यूडीएल लोड होगा, यूडीएल लोड के लिए शियर फोर्स डायग्राम हम इंक्लाइंड बनाएंगे, और एलिमेंट डायग्राम हम पैराबोलिक में बनाएंगे। क्या बोला मैंने? जब शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो यूडीएल के लिए इंक्लाइंड, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे यूडीएल के लिए पैराबोला। जब पॉइंट लोड होगा तो पॉइंट लोड के लिए हमेशा शियर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन में होता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा एंगल शेप में होता है। ठीक, और जब यूवीएल होगा तो यूवीएल के लिए शियर फोर्स डायग्राम आपका पैराबोलिक शेप में होता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक पैराबोलिक शेप में होता है, जो कि ये मैंने बना के दिखा दिया है आप लोगों को। ये आगे क्वेश्चन में याद रखना।
ये शियर फोर्स डायग्राम है और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, चलिए। यस सर। ये कंसीडर कर रहे हैं हम, एक बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम। मैंने कल आप लोगों को सपोर्ट पढ़ाए थे, 3 टाइप के सपोर्ट होते हैं, तीनों टाइप के सपोर्ट में कितने रिएक्शन आते हैं वो भी बताया था। याद है, रिमेंबर है आप लोगों सभी को? यस Yes, सर। यस सर। हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में कितने रिएक्शन होते हैं? एक रिएक्शन। कैसा? वर्टिकल। वर्टिकल। हाँ, वर्टिकल। और यदि हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट में आपके 2 रिएक्शन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और हिंज सपोर्ट को ही हम सिंपली बीम कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। मतलब ये सपोर्ट है उसी को ही हम सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। याद रखना, सिंपली सपोर्टेड और हिंज एक ही है। अब फिक्स सपोर्ट पे आपके 3 रिएक्शन होते हैं, कौन? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। ठीक है, 3 होते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, ये आपका बीम है जो सिंपली सपोर्ट है, जिसका स्पान है L और पॉइंट लोड लग रहा है P किलो न्यूटन L/2 डिस्टेंस पे। दिखाई दे रहा है? ठीक है, नो सर। ठीक। न्यूटन का याद है? क्या सर जी? न्यूटन का थर्ड लॉ। यस सर। रिएक्शन का आपको याद है? यहाँ भी हमें वही करना है, एवरी एक्शन का रिएक्शन। फोर्स रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें थर्ड लॉ ही लगेगा यहाँ पे। चलो आगे है डायग्राम। नो सर। नो सर जी, नहीं आया। चलिए ये बताइए, तो चेयर में या मैं कहीं पे आप लोग खड़े हो किसी भी स्थान पे, तो आपका लोड नीचे की ओर लगेगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ है एवरी एक्शन का अपोजिट रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन मिलेगा, जैसे आप लोग खड़े हुए हो किसी भी स्थान पे, तो आपको रिएक्शन किस स्थान पे मिलेगा? कहाँ पे लगेगा आपको रिएक्शन? जहाँ पे टच हो रहा है किसी भी वॉल से या फर्श से, तो आपको रिएक्शन मतलब यदि आपने दीवार में टिके हो तो आपको दीवार से रिएक्शन मिलेगा। यदि आप फ्लोर पे खड़े हो तो आपको पैरों पे रिएक्शन मिलेगा, तभी तो आप खड़े हुए हो। यदि रिएक्शन नहीं मिलता तो आप नीचे चले जाते ना, ऐसा ही होता है। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये आपके रिएक्शन होते हैं। ठीक है, आगे डायग्राम। नो सर। अब देखिए, आगे बेटा। नो सर, नहीं आया अभी।
चलिए बताइएगा। सब ब्लैक दिख रही है स्क्रीन पूरी। बेटा नो सर, फुल ब्लैक स्क्रीन दिख रही है मुझे तो। बाकी कोई और भाई माइक ऑन करके प्लीज बता दो कि नहीं दिख किसी रही और सर, को। ओके, नहीं दिख रही सर। प्रियंका मैम, कभी कभी मेरा ना इंटरनेट बहुत स्लो चलता है, तो अगर कभी आपको दिखे और मैंने नहीं बोला तो आप माइक ऑन करके बता दीजिएगा प्लीज। हाँ स्क्रीन शेयर करो। हाँ, यस सर।